हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रीम और ऑइंटमेंट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन कौन सी ऑइंटमेंट और क्रीम है जो कि कॉमनली यूज की जाती है। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले आता है क्लिंडेक ए के नाम से आती है। इसके अंदर होता है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट। क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट एक एंटीबायोटिक है। इस जेल का यूज किया जाता है, जो ये क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल है इसका यूज किया जाता है पिंपल्स को ठीक करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये क्लिनसोल नाम से भी आती है। तो क्लिनसोल ए और क्लिंडेक ए ये दोनों ही सेम है, दोनों ही पिंपल्स को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। दोनों के अंदर होता है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जो कि एक एंटीबायोटिक है। आगे बात करते हैं ओमनी जेल की। ओमनी जेल जो है इसके अंदर लिंसीड ऑयल होता है, डाइक्लोफिनेक होता है, मिथाइल सैलिसिलेट होता है और मेंथोल होता है। ओमनी जेल का यूज किया जाता है जैसे कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको इंजरी हो गई है तो स्पोर्ट्स इंजरी में यूज किया जाता है। पैर में मोच आ गई है उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। कोई मसल है वो स्टिफ हो गई है उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। गुम चोट के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसके यूज लिखे हुए हैं, पेन, स्प्रेन, स्ट्रेन और स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर ओमनी जेल का यूज किया जाता है। अब इसके अंदर जो ये साल्ट होते हैं जैसे लिंसीड ऑयल होता है, ये मसल को रिलैक्स करने का काम करता है। डाइक्लोफेनिक जो होता है वो पेन को भी कम करेगा और स्वेलिंग को भी कम करने का काम करता है। मिथाइल सैलिसिलेट इसका काम होता है सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग को कम करना, तो ये स्वेलिंग को कम करने का काम करता है। मेंथोल ये पेन को कम करने का काम करता है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा जो डाइक्लोफेनिक है वो पेन और स्वेलिंग को कम करेगा, लेकिन जो मिथाइल सैलिसिलेट और मेंथोल है ये दोनों भी सेम काम करते हैं, पेन और इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एक तो ओमनी जेल आती है, एक डाइक्लोफेनिक जेल आती है, तो दोनों का काम बिल्कुल सेम है। अब इसके अंदर जो ये एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं ये केवल इसके एक्शन को फास्ट करने के लिए ऐड किए हुए होते हैं। तो आप या तो डाइक्लोफेनिक जेल यूज करो या ओमनी जेल यूज करो, दोनों का काम बिल्कुल सेम है। ठीक है, आगे आता है सोफ्रामाइसिन क्रीम। सोफ्रामाइसिन क्रीम के अंदर होता है फर्मासिटिन, ये एक एंटीबायोटिक होती है। फर्मासिटिन स्किन क्रीम का यूज किया जाता है बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। जैसे कि घाव है, इन्फेक्टेड हो गया वो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए सोफ्रामाइसिन क्रीम यूज कर सकते हो। कट लग गया है और कट पे क्या है, वो जो कट है वो इन्फेक्टेड हो गया है तो उस कंडीशन में यूज कर सकते हो। और माइनर बर्न्स यानी कि जले हुए पे, लेकिन जला हुआ ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा जल गया है, जैसे हाथ टच हो गया हॉट ऑब्जेक्ट से, तो हल्का सा हाथ जल गया है तो उस कंडीशन के अंदर भी फर्मासिटिन यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आती है बिटाडीन। आपने ये जरूर सुनी होगी, बहुत ही ज्यादा फेमस ऑइंटमेंट है ये बिटाडीन। अब बिटाडीन के अंदर क्या इंग्रेडिएंट होता है, इसके अंदर पोविडीन आयोडीन होता है। तो पोविडीन आयोडीन से लगभग बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि बिटाडीन के अंदर पोविडीन आयोडीन है। ठीक है, तो कई सारे लोग तो ये समझ लेते हैं कि बिटाडीन क्या है, एक इंग्रेडिएंट है, जबकि बिटाडीन एक ब्रांड नेम है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फेमस है इसलिए ये आम से आम लोगों को भी पता होता है। तो जो ये बिटाडीन होता है, ठीक है, इसके अंदर होता है पोविडीन आयोडीन, ये अलग नाम से भी आता है जैसे सिप्लाडीन के नाम से भी आता है, तो दोनों ही सेम है। ये जो दोनों है इनका यूज किया जाता है इन्फेक्शन से बचाने के लिए, जैसे कट लग गया या फिर घाव लग गया है उस पे बिटाडीन या फिर सिप्लाडीन को लगाया जाता है ताकि जो कट है और जो वो घाव है वो इन्फेक्शन से बचा रहे। ठीक है, तो ये इसका यूज होता है। नेक्स्ट है एडेंसेना, इसका यूज किया जाता है पाइल्स को ठीक करने के लिए एनल फिशर में और एनल फिस्टुला में। ठीक है, इसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, एक होता है थाइमोल, दूसरा होता है मेंथोल, तीसरा होता है लिग्नोकेन। लिग्नोकेन ये है एक लोकल एनेस्थेटिक जो कि सुन्न करने का काम करता है। ठीक है, जो मेंथोल होता है ये कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करेगा। जो थाइमोल होता है ये इसके पास 2 प्रॉपर्टी होती है, ये एंटीसेप्टिक भी होता है और एनेस्थेटिक भी होता है। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है पाइल्स के अंदर, फिशर के अंदर और एनल फिस्टुला के अंदर, और इसके अंदर ये 3 इंग्रेडिएंट होते हैं। ओके, आगे आती है हमारी बोरोलिन क्रीम। जो ये बोरोलिन
क्रीम है इसके अंदर बोरिक एसिड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है और एनहाइड्रस लेनोलिन होता है। बोरिक एसिड और जिंक ऑक्साइड ये एंटीसेप्टिक एजेंट होते हैं। एनहाइड्रस लेनोलिन ये मॉइस्चराइजर का काम करती है। ठीक है, तो बोरोलिन क्रीम का यूज किया जाता है, जैसे एड़ियां फटी हुई होती हैं तो वहां पे यूज किया जाता है। होठ फट जाते हैं सर्दियों के अंदर तो वहां भी बोरोलिन का यूज किया जाता है। ठीक है, स्किन रैशेज के अंदर भी जो बोरोलिन है उसका यूज किया जाता है। तो ये थी बोरोलिन। आगे आता है क्लोबेटासोल प्रोपेनेट। जो ये क्रीम है ये इसका ब्रांड नेम है लोबेट। तो लोबेट जो ये क्रीम है इसके अंदर जो साल्ट है, जो इंग्रेडिएंट है वो होता है क्लोबेटासोल। तो जो ये क्लोबेटासोल है ये स्टीरॉयड होता है। इसका यूज किया जाता है रैशेज के अंदर, इचिंग के अंदर और स्किन रेडनेस के अंदर। जैसे खाज खुजली हो गई है, ठीक है, या फिर स्किन रेड हो गई है तो उस सिचुएशन के अंदर क्लोबेटासोल क्रीम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो क्रीम आती है वो आती है बेटनोवेट एन के नाम से। इसके अंदर बीटामेथासोन होता है और नियोमाइसिन होता है। बीटामेथासोन एक स्टेरॉइड होता है और जो ये नियोमाइसिन है ये एक एंटीबायोटिक है। तो बेटनोवेट एन का जो यूज है वो किया जाता है स्किन कंडीशंस को ठीक करने के लिए। स्किन कंडीशंस जैसे कि एक्जिमा को ठीक करने के लिए, सोराइसिस को ठीक करने के लिए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सोराइसिस की कंडीशन है जिसके अंदर जो स्कैल्प है वो बहुत ज्यादा ड्राई और इची हो जाती है। तो इन कंडीशंस के अंदर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेंजोइल पेरोक्साइड जेल। तो इस जेल का यूज किया जाता है पिंपल्स को ठीक करने के लिए, माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने को ठीक करने के लिए। ठीक है, आगे है कैंडिड टोटल प्लस। इसके अंदर 3 साल्ट होते हैं, एक होता है मिकोनाजोल, एक होता है नियोमाइसिन, एक होता है क्लोबेटासोल। तो क्लोबेटासोल तो मैंने आपको बताया ये एक स्टीरॉइड है, नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है और मिकोनाजोल है ये एक एंटी फंगल ड्रग है। तो जो ये कैंडिड टोटल है इनका यूज किया जाता है कहाँ पे? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए और फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। जैसे कि दाद है, खुजली हो गई है ना, तो उस कंडीशन के अंदर इसका यूज किया जाता है। ओके, आगे है परमाइड के नाम से आती है ये क्रीम। इसके अंदर होता है परमेथ्रिन, है ना। तो परमेथ्रिन एक एंटी पैरासिटिक ड्रग है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? जैसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसको क्या है वो जो स्किन पे है ना वो इचिंग कोज कर देते हैं। उनको अगर मैं नाम होता है उनका माइट्स, तो माइट्स की वजह से ना स्किन पे इचिंग होती है, ऐसे ऐसे स्किन हो जाती है। तो जो वो माइट्स है वो क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। तो जो परमेथ्रिन है उन माइट्स को किल करने के लिए यूज की जाती है। तो परमेथ्रिन का यूज कहाँ पे कर सकते हैं? माइट्स की वजह से अगर स्किन पे खाज खुजली हो गई है तो उस कंडीशन के अंदर परमेथ्रिन क्रीम का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्रीम जो है वो है लुलिकैन के नाम से। इसके अंदर है लुलिकोनाजोल। ये एक एंटी फंगल क्रीम है। ठीक है, जैसे दाद है या फिर खाज खुजली ज्यादा हो रही है तो ये मतलब फंगल इन्फेक्शन हो गया ना, उसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर के अंदर भी दिख रहा होगा। आगे जो क्रीम आती है वो आती है बर्नोल के नाम से। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 2 साल्ट है, एक तो है अमीनाक्रीन और एक है सेट्रिमाइड। तो जो ये अमीनाक्रीन है ये एंटीमाइक्रोबियल भी है और एंटीसेप्टिक भी है, और जो ये सेट्रिमाइड है ये एंटीबैक्टीरियल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर अगर जला हुआ होता है ना, और कैसा जो ये बर्न है ना वो 3 तरीके का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री बर्न, अब वो फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है? जैसे कि हॉट ऑब्जेक्ट पर हाथ लग जाए आपका, उससे आपका हाथ जल जाए, है ना, या फिर बॉडी का कोई भी हिस्सा हॉट ऑब्जेक्ट से टच हो जाए और वो जो बॉडी पार्ट है वो जल जाए, तो उस कंडीशन में बर्नोल का यूज कर सकते हैं। या फिर गर्म जो हॉट फ्लूइड है, जैसे गर्म पानी है, गर्म ऑयल है, वो हाथ पे गिर जाए, पैर पे गिर जाए, तो वो होता है फर्स्ट डिग्री बर्न। तो फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर जो ये बर्नोल क्रीम है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी बर्नोल क्रीम। आगे आती है लोमेला क्रीम, लोमेला नाम से। इसके अंदर 3 साल्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोक्विनोन, एक होता है ट्रेटिनोइन और एक होता है
मोमेटासोन। ये जो मोमेटासोन है ये स्टेरॉइड होता है, ट्रेटिनोइन है ये रेटिनोइड होता है, और जो ये हाइड्रोक्विनोन है ये एक डीपिगमेंटिंग एजेंट होता है। जो ये लोमिला क्रीम है इसका यूज किया जाता है जो स्किन पर अगर डार्क पैच हो गए ऐसे ऐसे हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से स्किन पे डार्क पैचेज हो जाते हैं, जैसा आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख रहे हो, तो इन डार्क पैचेज को ठीक करने के लिए लोमिला क्रीम जो है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका यूज हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको कई सारी क्रीम और ऑइंटमेंट के बारे में बताया। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको वो सब ब्रांड्स के बारे में बताया जो कि ज्यादातर फेमस है। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस जो ब्रांड नेम है ना वो ब्रांड नेम के बारे में बताया, और जिनके इंग्रेडिएंट है उनके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ठीक है, तो ब्रांड नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको केवल इंग्रेडिएंट देखना है और आपको पता होना चाहिए ये इंग्रेडिएंट कहाँ पे यूज आएगा। तो आप किसी भी ब्रांड नेम की क्रीम या ऑइंटमेंट यूज कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस ब्रांड नेम की यूज करोगे। ये जस्ट एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये फेमस है, आपने कहीं ना कहीं इनको सुना हुआ होगा। ठीक है, तो बाकी एक और बात ये है कि आपको ये जो क्रीम्स है ये डॉक्टर से सलाह लेकर ही यूज करनी है, ऐसे वैसे यूज नहीं करनी है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने बात की डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीम एंड ऑइंटमेंट के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।